हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा सभी शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए निर्देश और मार्गदर्शिका जारी कर दिया गया है। अब यहाँ प्रश्न है कि 10 विकल्प का चयन कैसे करना है और अनिवार्यतः यहाँ 3 विकल्प का चयन करना है। तो कैसे होगा चयन? शिक्षक, शिक्षिका, दिव्यांग, पति पत्नी, असाध्य रोग से पीड़ित, सभी का यहाँ बताने वाले हैं। पॉइंट टू पॉइंट पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा समझ में आपको आ जाएगा। यह सब तो आप ही जान ही गए होंगे कि यहाँ कल ही रात में और आया था यह नोटिस। सबसे पहले यहाँ जो कहा जा रहा है कि स्थानांतरण पदस्थापन नीति निर्धारण हेतु विभागीय पत्रांक संख्यित दिनांक 7/10/2024 द्वारा संकल्प प्रख्यापित की गई है। उक्त क्रम में शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका संलग्न कर भेजी जा रही है। यानी कि यह आप सभी जान ही रहे होंगे, जब नियमावली जारी किया गया था गजट में, उसी के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। आगे यहाँ बात है कि जो शिक्षक स्थानांतरण नहीं चाहते हैं उन्हें भी यह फार्म भरना है, लेकिन नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास हैं उन्हें यह अनिवार्य रूप से भरना है। अगर नहीं भरते हैं तो बिहार के किसी भी ज़िले में आपका मतलब कि पदस्थापन किया जा सकता है। देख लीजिए यहाँ कहा जा रहा है, पहले यहाँ देख लीजिए, यह बीपीएससी और पुराने शिक्षक के लिए है। इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप पुराने विद्यालय में ही बने रहना चाहते हैं तो आपको फॉर्म भरना है, उसमें नहीं आप स्थानांतरण नहीं चाहते हैं विकल्प दीजिएगा। उसके बाद यहाँ यह सक्षमता परीक्षा पास के लिए है कि यहाँ अनिवार्य है इनका, अन्यथा अगर नहीं भरिएगा तो कोई भी ज़िला में आपको भेज दिया जाएगा। अब हम लोग मेन पॉइंट पर चलते हैं कि यहाँ तत्पश्चात शिक्षक गृह जिला से संबंधित सूचना पोर्टल प्रदर्शित करना होगा। यदि शिक्षक शिक्षिका विवाहित हैं तो पति पत्नी के गृह जिला से संबंधित सूचना को भी प्रविष्टि करना अनिवार्य होगा। यह हो गया। अब देखिए यहाँ विभागीय संकल्प के आलोक में स्थानांतरण है तो शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा, जिनमें से कम 3 विकल्प देना अनिवार्य होगा, परंतु शिक्षक अधिकतम 10 विकल्प भर सकते हैं। अन्य 7 विकल्प अनिवार्य नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि यदि 3 विकल्प भरा जाता है तो दिए गए 3 विकल्प में रिक्त रहने की स्थिति में सॉफ्टवेयर द्वारा उन्हें जिला बाय निकटतम जिला में पदस्थापित कर दिया जाएगा। देख लीजिए यहाँ कहा जा रहा है कि शिक्षक 3 अनुमंडल का चयन अनिवार्यतः करेंगे। अगर इससे ज़्यादा करते हैं तो मतलब कि कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी करते हैं तो शिक्षा विभाग के द्वारा उन्हें निकटतम अनुमंडल या निकटतम जिला वाले अनुमंडल में पदस्थापित कर दिया जाएगा। यह शिक्षक के लिए हो गया। उसके बाद यहाँ असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता के आधार पर स्थानांतरण हेतु आवेदन करने वाले शिक्षक शिक्षिका द्वारा 10-10 पंचायत नगर निकाय का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत व नगर निकाय का चयन किया जाएगा। यहाँ देख लीजिए, जो यह है इनको अपना मूल पंचायत मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ बात करें कि कुछ महिला शिक्षक या शिक्षिका के मतलब कि शिक्षक के द्वारा कहा जा रहा है कि शहर में नगर निकाय है तो वहाँ कैसे चूज करेंगे, तो वहाँ वार्ड का चूज करना है। वहाँ पंचायत नहीं होता है तो वहाँ वार्ड का चयन करेंगे। और कुछ ऐसे भी होते हैं, मान के चलिए कि पटना नगर निगम है, लेकिन कुछ नगर परिषद भी होते हैं, कुछ नगर पंचायत भी होते हैं। तो प्रखंड के अंदर जितना मतलब कि नगर पंचायत आता है आपको भरना होगा। नगर परिषद में अगर प्रखंड में देख लीजिएगा कि कुछ पंचायत भी होता है, कुछ वार्ड भी होता है, तो दोनों की स्थिति में यहाँ वहाँ देख लीजिए सिर्फ पटना नगर निगम में ही यहाँ वार्ड का ऑप्शन रहेगा। बाकी नगर परिषद में भी पंचायत रहता है अगल बगल वाले शहर में। उसके बाद यहाँ विधवा, परित्यक्त शिक्षिका, महिला शिक्षिका एवं पति के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षिका द्वारा 10-10 पंचायत नगर निकाय का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड का चयन करते हुए नगर यहाँ पंचायत व नगर का चयन किया जाएगा। कैसे, तो चलिए आपको बताते हैं। यहाँ यह गजट देख लीजिए, यह गजट 7 अक्टूबर को जारी किया गया था बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा पदस्थापन नीति में, और इसी में यहाँ दिया हुआ है और यही सब है। देख लीजिए कहा जा रहा है, सबसे पहले
असाध रोग को क्या होगा, तो विकल्प के पंचायत व नगर निकाय प्रखंड अनुमंडल जिला में, यानी कि यहाँ सबसे पहले इनको जिला का चयन करना है, उसके बाद यहाँ अनुमंडल का चयन करना है, उसके बाद प्रखंड का चयन करना है, उसके बाद उसके पंचायत का चयन करना है, और यहाँ इनका मूल पंचायत मिल जाएगा। और कहाँ नहीं किया जा सकता है, देख लीजिए यहाँ स्थानांतरित किया जा सकता है, कहाँ नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ नहीं किया जा सकता है इनका। आगे भी दिव्यांगता के आधार पर वही है और मानसिक दिव्यांगता के आधार पर वही है। अब यहाँ सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है महिला शिक्षिका का, महिला होने के नाते विकल्प पर। तो विकल्प में पंचायत व नगर निकाय प्रखंड अनुमंडल जिला में, यानी कि यहाँ सबसे पहले आपको अपना मतलब कि ज़िला सेलेक्ट करना है, किस ज़िला में आपका मतलब कि आपको जाना है। सबसे पहले ज़िला 1 का चयन होगा, उसके बाद उस ज़िले के अंदर अनुमंडल कितने हैं और कौन से अनुमंडल में आपको जाना है उसका चयन कर लीजिएगा। उसके बाद उस अनुमंडल के अंदर कितने पंचायत प्रखंड हैं उसका चयन करना होगा, किसी एक प्रखंड का। उस प्रखंड के अंदर कितने पंचायत हैं, तो 10 पंचायत से कम किसी प्रखंड में नहीं रहता है, मिनिमम 10 पंचायत हो ही जाता है। तो यहाँ एक ऑप्शन जिला का, एक ऑप्शन अनुमंडल का, एक ऑप्शन प्रखंड का और 10 प्रखंड यहाँ पंचायत का रहेगा। और कहाँ नहीं हो सकता है, तो स्वयं के गृह पंचायत में, यानी आपका जो मूल स्थान होगा पंचायत का उसमें नहीं होगा, उसको छोड़कर। नगर निकाय भाई पति के गृह पंचायत भाई नगर निकाय वर्तमान पदस्थापन के पंचायत निकाय का छोड़कर, यानी कि यहाँ पति का भी अगर पंचायत उसी जिला में है, उसी प्रखंड में है, तो उनको भी छोड़कर अपना छोड़ दीजिएगा पंचायत, और पति का स्थान अगर उसी प्रखंड में है तो उनका छोड़ दीजिएगा। ये 2 छोड़कर आप भरिएगा। यह तो आप समझ गए होंगे कि भरना कैसे है। और जहाँ बात रहा शिक्षकों के लिए, तो यहाँ देख लीजिए, और यहाँ भी कुछ पूछ रहे हैं शिक्षिका की शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर कैसे होगा। तो पति के पदस्थापन स्थल के आधार पर यहाँ देख लीजिए, विकल्प में पंचायत नगर निकाय प्रखंड अनुमंडल जिला में, स्वयं के गृह पंचायत नगर निकाय पति के गृह पंचायत नगर निकाय स्वयं के पति वर्तमान पदस्थापन के नगर निकाय को छोड़कर, यानी कि यहाँ 3 छोड़ना है। एक आप जहाँ वर्तमान रह रही हैं वहाँ, दूसरा यहाँ पति का जहाँ पंचायत है, और तीसरा यहाँ अपना पंचायत है। यहाँ यह छोड़कर ही आपका मतलब कि पदस्थापन किया जाएगा, यानी कि महिला शिक्षिका, दिव्यांग, पति पत्नी और असाध रोग से पीड़ित को अपना होम ब्लॉक मिल जाएगा। पुरुष शिक्षक को यहाँ सभी और जिला का दिए गए विकल्प के आधार पर, यानी कि यहाँ गृह अनुमंडल को छोड़कर जो भी निकटतम अनुमंडल होगा उसी में आपका पदस्थापन किया जाएगा। बात स्पष्ट ही है। और आगे यहाँ जो मानक है वह सब जान ही रहे हैं कि 10% पुराने वेतनमान वाले, 30% बीपीएससी, 30% नियोजित शिक्षक और 30% सक्षमता पास शिक्षक, यानी कि यहाँ सभी का अनुपात रहेगा। तो यहाँ आप समझ गए होंगे। चलिए हम चलते हैं फिर यहाँ कल वाले नोटिस पर। देखिए इसमें भी वही कहा गया है कि विधवा एवं परित्यक्ता शिक्षिका, महिला शिक्षिका एवं पति के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षिका तो 10 पंचायत, यानी कि यहाँ 1 जिला, 1 अनुमंडल, 1 पंचायत, 1 प्रखंड और 10 पंचायत का विकल्प रहेगा। देखिए यहाँ कहा भी जा रहा है जिसके लिए जिला 1 जिला, उसके बाद उस जिले के अंदर अनुमंडल 1 और उस अनुमंडल के अंदर 1 प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत भाई नगर निकाय का चयन किया जाएगा। यानी कि 1 जिला, 1 अनुमंडल, 1 प्रखंड और 10-10 पंचायत का यहाँ चयन करना होगा। उसके बाद पुरुष शिक्षक के लिए क्या है, तो 10-10 अनुमंडल का विकल्प दिया जाएगा, जिसके लिए जिला का चयन करते हुए अनुमंडल का चयन किया जाएगा। 1 अनुमंडल वाले जिले के पुरुषों द्वारा निकटतम जिला के अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकेगा। यानी कि यहाँ बिहार के लगभग 8 जिले हैं जहाँ एक ही अनुमंडल है, तो ऐसे शिक्षकों को यहाँ दूसरे जिला के अनुमंडल में जाना ही होगा। आगे यहाँ यह सब हुआ मॉडिफाई वेरिफिकेशन, और यहाँ ये सब स्थानांतरण पदस्थापन है तो विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया सब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ सॉफ्टवेयर से किया जाएगा
और यहाँ एक बात का जिक्र भी किया गया है कि शिक्षक व शिक्षिका द्वारा दिए गए विकल्प के इकाई अंतर्गत विद्यालय में रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर द्वारा रैंडमाइजेशन टेक्निक के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जाएगा। अब देखिए, शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण व पदस्थापन हेतु दिए गए प्रथम विकल्प की इकाई के विद्यालय में रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में उनके द्वारा दिए गए क्रमशः अन्य विकल्पों की इकाई में विद्यालय में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन हेतु सॉफ्टवेयर का प्रावधान किया गया है। यानी कि यहाँ अगर आपका जो प्रेफरेंस है, मतलब कि आपका जो विकल्प है वह दिए हैं, अगर उसमें नहीं होता है तो शिक्षा विभाग का जो सॉफ्टवेयर है वो कहीं भी भेज सकता है। देख लीजिए उदाहरण, किसी महिला शिक्षिका द्वारा दिए गए प्रथम विकल्प के पंचायत व नगर निकाय के आधार पर सर्वप्रथम उस पंचायत व नगर निकाय के विद्यालयों में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जाएगा। यदि प्रथम विकल्प के इकाई अंतर्गत विद्यालय आवंटित नहीं होता है तो द्वितीय विकल्प के पंचायत व नगर के विद्यालयों में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटित किया जाएगा और यह क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक कि दिए गए सभी विकल्प समाप्त नहीं हो जाता है। यानी कि यहाँ 1 से लेकर 10 तक में आपका रिक्ति देखा जाएगा और रिक्ति के अनुसार यहाँ पदस्थापना किया जाएगा। अब देखिए, शिक्षक शिक्षिका द्वारा दिए गए किसी भी विकल्प के इकाई के विद्यालयों में रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण विद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में उक्त इकाई से एक स्तर से ऊपर की इकाई अर्थात प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला के वरीयता के क्रम में विद्यालय आवंटन हेतु सॉफ्टवेयर प्रावधान किया गया है। यानी कि अगर आपने जो 10-10 प्रखंड पंचायत दिया, अगर उसमें नहीं होता है तो फिर आपको प्रखंड स्तर पर भी भेजा जा सकता है, उसके ऊपर अनुमंडल स्तर पर भी भेजा जा सकता है, लेकिन इससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इतना विकट स्थिति नहीं आएगा। उदाहरणार्थ, किसी महिला शिक्षिका द्वारा दिए गए पंचायत व नगर निकाय के सभी 10 विकल्प के आधार पर उन्हें रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण विद्यालय आवंटित नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में नगर पंचायत निकाय के ऊपर की इकाई यथा प्रखंड में के दिए गए क्रम के आधार पर यहाँ विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि अगर 10 विकल्प दिए पंचायत का, अगर उसमें नहीं हुआ तो समझिए कि यहाँ दूसरे प्रखंड में ही आपको भेजा जा सकता है। यह प्रक्रिया स्थानांतरण पदस्थापन हेतु सभी शिक्षकों शिक्षिकाओं के आवंटन विद्यालयों तक जारी रहेगी। सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटन की कार्रवाई दिसंबर 2024 में किया जाएगा। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आपने जो विकल्प दिया उसमें नहीं हुआ तो आपको दूसरे प्रखंड में भी भेजा जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति आने की संभावनाएं कम है क्योंकि सब कोई अपना एक ही जगह का तो है नहीं, क्योंकि बिहार के सभी 534 प्रखंड के शिक्षक हैं। और बात रहा कि अदर स्टेट का, तो वह भी अपना मूल स्थान में मतलब कि चेंज कर सकते हैं, वह भी अपने अनुसार देंगे, उनका भी पदस्थापन किया जाएगा। तो यहाँ आप आसानी से समझ गए होंगे और यहाँ पल पल की अपडेट जानने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। आपको यहाँ सभी बातें कन्फर्म और सुसंजित ढंग से यहाँ बताया जाता है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि पुरुष को तो 10 अनुमंडल में ही जाना है, कहीं भी 3 अनुमंडल अनिवार्य है। महिला को होम ब्लॉक मिल जाएगा, निश्चित रहिए, क्योंकि यहाँ शिक्षा विभाग इसलिए इसमें लिख दिया है ताकि आगे चल के कोई कानूनी कार्रवाई होता है, कानूनी लफड़ा फंसता है तो शिक्षा विभाग अपना पक्ष रख सके। लेकिन आप जो दीजिएगा उसमें 100% आपका हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।